हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। पास्ट लाइफ इन द आपका पास्ट कैसा रहा है, ठीक है। रीसेंट पास्ट आपका आपका प्रेजेंट कैसा रह रहा है या प्रेजेंट्स में क्या चल रहा है आपका, और फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और हम इसके साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जो है, मैसेजेस जो है वो भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे विद द मेजर अरकानास कि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बेसिकली किस पोजीशन पर हैं या लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से रेजोनेट ना भी हो, ठीक है, या कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो रही है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितनी रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। क्या चीज़ें आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो या पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए होगी, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इस पर कोई टैग नहीं है कि इतने से इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ कप्स। ओके एरीज, अगर मैं आपकी पास्ट की बात करूं तो यहाँ हमारे पास द हर्मिट, एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स और द व्हील की कार्ड है, ठीक है। यही बताता है कि पास्ट में आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे थे, या मैं कहूँगी कोई डिसीज़न ले रहे थे, या किसी ऐसे मोड़ पे थे, कहीं बहुत डीप इनर आपकी सोच चल रही थी, बहुत सोच विचार चल रहा था आपके पास्ट में, और आप उम्मीद कर रहे थे कि कहीं से कोई आप मैसेज की कोई वेट कर रहे थे, या मैं कहूँगी आपका कोई पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी पर्सनल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। आपकी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, उसकी रिगार्डिंग कोई न्यूज़ या कम्युनिकेशन या कोई एक्शन आप चाह रहे थे होना। और यहीं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में या आपके रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी या कुछ चल रहा था जिसको आप चाहते थे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, और नए सिरे से एक नई शुरुआत हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और यही मैं देख रही हूँ, आपका दिल कहीं ना कहीं बहुत ही, आप बहुत अंदर से बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, और वहीं आपका जो माइंड है एक एक्शन लेने के मोड में था, आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, समझ रहे हैं, आप आगे ग्रो करना चाह रहे थे आप, या उसको लेकर के कोई एक्शन ले रहे थे आप। और यहाँ मैं देख रही हूँ उसका नतीजा क्या हुआ आपके साथ, जो पास्ट में मैं देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड।
आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग हुआ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंटीमेटेड भी है, आप इंटीमेट भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ उस वक्त में, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की भी लवर्स की एंट्री है यहाँ पे। तो यस, आप बहुत क्लोज आए एक दूसरे के, आपका बॉन्ड जो था वो बहुत स्ट्रोंग हुआ, और आप भी एक इसी एनर्जी में थे पास्ट में कि यस आपको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। वहीं अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं आपके लिए, तो यहाँ हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द हैंगड, जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ जो आपका दिल है, मैं कहूँगी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ कुछ एक न्यू बिगनिंग लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या कोई भी आपके लाइफ के एरिया को लेकर के हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करना, या फिर उसको लेकर के मैं कहूँगी कुछ लर्निंग हो सकती है, कुछ कुछ सीखना हो सकता है। आपके दिमाग में जो इस समय चल रहा है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। वहीं आपका मैं कहूँगी ये आपका दिल है, ठीक है, जो आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बेसिकली एक नया बीज बोना चाहते हो विद दी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आपका जो नज़रिया है, या मैं कहूँ जो मेन फोकस क्या है कि लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी चाहिए, उस बेसिस पर आप एक वो न्यू एक बिगनिंग करना चाहते हो, ठीक है, ऐसा आपका दिल कह रहा है। वहीं जो आपका मैं कहूँ माइंड है, विद द टेम्परेंस कार्ड, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कर भी रहे हो सकते हैं, ठीक है। बैलेंस आपका दिल और दिमाग, ठीक है, या ऑल ऑन ऑल मैं कहूँ आपका लाइफ का जो चल रहा है, चीज़ें जो चल रही हैं आपके आसपास, उसे आप बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग के मोड में है विद द टेम्परेंस कार्ड। और मैं कहूँगी ये जो भी नई शुरुआत है, या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ आप बहुत पेशेंसली वर्क कर रहे हैं, कुछ हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत पेशेंटली और बहुत ही प्यार के साथ आप चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो है अपने मटेरियल लाइफ में और अपने इमोशनल लाइफ में, मतलब आपका पर्सनल लाइफ और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसको मैनेज कर रहे हैं बहुत ही सही तरीके से, सही ढंग से, ठीक है। और यहीं अगर मैं कहूँ तो चीज़ें लेकिन अभी जो आपकी लाइफ में है वो एक स्टक मोमेंट में है, ठीक है, पास्ट है, या कुछ चीज़ों में आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एरीज, जो मैं आपको साफ कहना चाहूँ, ठीक है। और आपकी भी जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी, की चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड वे में चलना है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको ना किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं हो रही इस चीज़ को लेकर के, बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं। यस, अंदर ही अंदर हो सकता है आपको किस थोड़ा बहुत टेंशन हो, लेकिन बहुत मैं कहूँगी वो नहीं एनर्जी आ रही है, बहुत ही काम एनर्जी है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी काम हो रहा है ना, या जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, जिस भी ग्रोथ की या स्टेबिलिटी की या चीज़ों के आगे बढ़ने की जो भी आप वेट कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंटली और डिवाइन पे भरोसा करके आपने सब कुछ जैसे डिवाइन पे छोड़ दिया है, कि आपको पता है कि जब वक्त आएगा तभी होगा, एक डिवाइन टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग में वो सभी चीज़ें होंगी, ठीक है। वहीं आपके फ्यूचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप एक इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं, विजडम बहुत आ रही है आपके अंदर, मैं देख रही हूँ वाइज हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आपकी जो पकड़ है अपने फाइनेंसेस पे कहें बहुत मजबूत हो रही है, बहुत ही इंडिपेंडेंट वाइब्स हैं यहाँ पे, आप अपने में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं ना, ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि जो आपने पास्ट में बहुत सोचा, या मैं कहूँगी जो चीज़ें आपने बहुत सोच विचार करके जिन चीज़ों को करने के बारे में आपने सोचा है, वो चीज़ें रंग ला रही हैं, ग्रो कर रही हैं, वो उसका आपको फ्यूचर में आउटकम देखने को मिल रहा है। वहीं आपके साथ ही साथ द स्टार का कार्ड, द स्टार का कार्ड एक होप का कार्ड है, यहाँ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, भगवान को फॉलो कर रहे हैं,
जो डिवाइन ने आपको मैसेजेस दिए हैं, गाइडेंस दिए हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उसी चीज़ का ये नतीजा, या मैं कहूँगी वो ब्लेसिंग, वो गिफ्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग का कार्ड है, और जो भी विशेज़ आपने मांगी थी वो आपने एक मैं कहूँगी वो लीप ऑफ फेथ लिया, ठीक है, अपना ट्रस्ट दिखाया यूनिवर्स पे, तो तभी वो चीज़ें आगे हो रही हैं आपके तरीके से, या मैं कहूँगी अलाइनमेंट में आ रही हैं, चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि ये अपना अगर देखें तो ये जो लड़की है, ये जो गर्ल है, ये अपना कनेक्शन बना रही है ऊपर डिवाइन के साथ, तो वही चीज़ें अलाइनमेंट में हो रही है, क्योंकि यहाँ आप मुझे बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो, और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस भी मिल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से, किसी कम्युनिकेशन के द्वारा, या किसी मैसेज के द्वारा, या किसी क्वोट के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा आपको वो मैसेजेस आपको दे रहे हैं, और आप रिसीव भी कर रहे हैं, और उन्हीं मैसेज के थ्रू ना आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड वे में या मैनेज करके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वाओ, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों कार्ड हैं वो मेजर अरकानास हैं। वाओ, आपकी रीडिंग में ना मेजर अरकानास बहुत आए हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजर अरकानास। तो मैं कहूँगी एरीज, आपकी लाइफ में बहुत बड़े शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत एक बड़े दायरे पर एक मेजर शिफ्ट्स चल रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। वो आपके भले के लिए ही आ रहे हैं, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 मेजर अरकानास हैं, एक ही रीडिंग में 8 मेजर अरकानास आ जाने, ठीक है। तो यस, लेकिन यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, फिर भी चीज़ें यहाँ आपको खुशियाँ मिल रही हैं, वो स्टेबिलिटी मिल रही है, फिर भी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हैं, फिर भी कुछ चीज़ें मैं कहूँगी आपके सामने वो क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द मून की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो, या कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो किसी के साथ, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपके करियर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी कुछ हिडन है, अभी भी मैं कहूँगी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ ना, एक मेजर लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप भी यहाँ पे मुझे मैं कहूँगी अभी किसी चीज़ की वेट में मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, जैसे कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, शादी के लिए हो सकता है, मैरिज प्रपोजल के लिए हो सकता है, या तो कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, या कोई वेट चल रहा है आपकी तरफ से, या बेसिकली अभी आप वो सब अचीव नहीं कर रहे हैं जो आप मैं कहूँगी कि जो आप डिज़र्व करते हैं पूरी तरह से, तो उस चीज़ का वेट चल रहा है आपकी लाइफ में, या एक साइकिल को कंप्लीट करके न्यू साइकिल स्टार्ट करने का वेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम चल रहा है, मैं देख रही हूँ चीज़ें आने वाले समय में भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन मैं विश फुलफिलमेंट, या मैं कहूँगी कि आपको मैं उतना स्टेबल, आपको मैं उतना हैप्पी यहाँ पे देख रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो एफर्ट्स आपको मिल रहे हैं। यस, ये एक मेजर लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस हो रहे हैं, मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, एकदम से नहीं हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ लेसन्स हो सकता है आपके लिए बाकी हो, या कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है, खास करके किसी पार्टनरशिप को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है आपको हाल फिलहाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं किसी न किसी लेवल तक के, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपको ये बताया जा रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर आउट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे यस, यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये दिखाता है 2 ऑफ कप्स, एक सोल लेवल कनेक्शन, और यहाँ पे आपके लिए द लवर्स की भी एनर्जी है। तो यस, मैं आपका यहाँ पे डेफिनेटली बॉन्ड जो है वो मैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रही हूँ। एक अगर मैं कहूँ तो सोल लेवल का कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन अगर कुछ यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें अभी
पूरी तरह से क्लियर नहीं है या स्टक है या कुछ कॉम्प्रोमाइजेस अगर चल रहे हैं या कुछ सेक्रीफाइसेस अगर आप कर रहे हो, तो धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, धीरे धीरे जब सब चीज़ें बैलेंस में आएगी। आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि आपके कार्ड में यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो इसके थ्रू आपको ये भी बताया जा रहा है कि येस, आप एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। आपका जो नया साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और जो आप डिजर्व करते हैं ना वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। पर उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए अपने लिए, ठीक है? थोड़ा सा वेट, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। ओके एरीज, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एरीज के लिए। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। एरीज मेष राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। 3 of Swords, 6 of Cups, 7 of Pentacles, 10 of Swords. Okay. ये देखिए यहाँ मैं क्या देख रही हूँ एरीज। वाओ, 8 of Pentacles, ठीक है। यहाँ आपको जो यूनिवर्स बता रहे हैं, यहाँ पे 3 of Swords की एनर्जी आई थी, ठीक है। तो मैं इसे कंफर्म करना चाहती थी, तो इसको कंफर्म करा है द फूल ने। तो यहाँ पे मुझे आपका हार्ट, आपका जो दिल है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ हीलिंग प्रोसेस आ रही है। मैं कहूँगी अगर कुछ वोंडेड हार्ट था आपका, या कुछ आपने आपको हर्ट था, या कुछ दिल दुखा है, या किसी ने आपको चीट करा है, या जिस तरह की भी ये जो वाइब्स हैं ये आपको ज़्यादा पता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, या ये दिल दुखाना नहीं कहूँगी, ये बहुत बड़े लेवल की एक चीज़ है। डाइवोर्स हो सकता है आपका, हो सकता है हो चुका हो, आपका डाइवोर्स हो चुका हो, या किसी ने आपको चीट करा हो, ठीक है, ब्रेकअप हुआ हो आपका, या किसी लेवल पर, ठीक है। तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ आपके दिल को लेकर के एक यहाँ पे मैं नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए देख रही हूँ। ये उस लेवल पे नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि जो लोग यहाँ पे अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपका रिलेशनशिप मैं कहूँगी अच्छा चल रहा है, ये आप अपने पे मत लीजिएगा। ये सिर्फ उनके लिए मैसेजेस है जो इस लेवल में है, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि मैसेजेस ये कलेक्टिव है, तो सभी के लिए आएंगे, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स पुल आउट करे हैं कि सबको मैसेजेस मिल जाए। तो बाकी जो है, अगर आप किसी पास्ट पर्सन के साथ डील कर रहे थे, या पास्ट में आपका कोई ऐसा इशू रहा है, आपका ब्रेकअप हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो हीलिंग आ रही है, वो ट्रस्ट दोबारा से रीस्टोर हो रहा है। फूल के साथ आप एक नई जर्नी अपने हार्ट को, अपने दिल की साइड में, मतलब प्यार की सिचुएशन में आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं 6 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक प्योर बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब जो आपके पास्ट लाइफ्स मैं कह दूंगी कि, या आपका सॉल कनेक्शन हो सकता है। आपको वो फीलिंग होगी, क्योंकि जैसे कि हमने बॉटम ऑफ द डेक तब देखा था जब हमने आपके स्प्रेड्स निकाले थे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो सोल लेवल का कनेक्शन फील होना। तो ये वही एक कनेक्शन है 6 ऑफ कप्स, दोबारा से वो बहुत ही एक प्योर कनेक्शन आपको फील होना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है जिस भी कनेक्शन में है, समझ रहे हैं। वो एक कनेक्शन आपको फील होगा। वो कनेक्शन आपको अपने पार्टनर के साथ फील हो सकता है, या अपने पेट के साथ फील हो सकता है, अपने बच्चों के साथ फील हो सकता है, अपने माता पिता के साथ फील हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देन या 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, बहुत काम करा है। ये आपका वर्क एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। बाकी आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो
आपने अपनी तरफ से 110% मैं कहूँगी दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी वेटिंग टाइम चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं क्या देख रही हूँ, आप में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ आपके प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, वो पेशेंस आपके में आ रहा है। तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, ये जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, चाहे आप ये करियर को लेकर के, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करियर हो रहा है, या आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, तो वो आपका जो वर्क है, वो जो आपका काम, जो आपने काम करा था, उसके आउटकम आपको देखने को मिलेंगे, और आपको आपका जो पेशेंस है वो काम आएगा, आपका वर्क आपका काम आएगा, आपका पेशेंस काम आएगा। जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं और पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं डिवाइन पे भरोसा करके, वो सभी खुशियाँ आपको मिलेगी, वो खाली नहीं जाएगा, ठीक है, उसका आपको आउटकम देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे वो उसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिल भी रहे होंगे, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे पेंटिकल्स नीचे हैं, जड़ें निकली हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे जो मैं कहूँगी पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन हाँ आपको उसके आउटकम्स धीरे धीरे मिलने देखने को मिल रहे होंगे अभी भी, ठीक है। वाओ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि आने वाले समय में आपका कोई बोझ, कोई भार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। किसी बोझ से आप फ्री हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ का बर्डन हो आप पे, कोई रिलेशनशिप का बर्डन हो, या वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस चीज़ से आप आने वाले समय में फ्री हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वेट चल रहा है, उतना आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते थे या जितना आप डिज़र्व करते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ हो सकता है, ये वो बर्डन है, ठीक है। तो वो बर्डन, जो कोई बर्डन आप लेकर के चल रहे हैं, ढोकर चल रहे हैं, वो ख़त्म होने वाला है, आपको यही बोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये कार्ड जो है होम कमिंग की भी एनर्जी देता है। अगर देखा जाए तो ये जो गर्ल है, ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके जैसे कहीं लौट रही है, कहीं जा नहीं रही है, कहीं से आ रही है। तो ये कमिंग होम का भी आता है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग जो अपने घर से दूर थे, ठीक है, तो वो अपने घर वालों से या अपने प्रियजनों से यहाँ पे मिल सकते हैं, या अपने घर वापस लौट सकते हैं अगर आप अपने घर से दूर थे। तो ये भी आपके लिए आने वाले समय में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यस, ओके एरीज, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। ओके एरीज, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। ओके, थैंक यू सो मच एरीज। क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? गिल्ट, द क्रिएटर, गाइडेंस, ओके, टर्निंग इन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द रिबेल। ओके एरीज, तो मैं यहाँ पे गेटवे ओरेकल कार्ड से भी मैसेजेस ले लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ एरीज मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस दीजिए। क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं अब एरीज मेष राशि को? सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। नेक्स्ट है emerging into grace, okay. बॉटम ऑफ द डेक है फ्लाइंग फ्री, वाओ, फ्लाइंग फ्री। और यहाँ पे द रिबेल की भी एनर्जी है, ओके। और इसके साथ ही साथ हम मेजर अरकाना, ये सिर्फ मेजर अरकानास हैं फ्रेंड्स। तो इन मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि इस समय आपका कौन सा फेज चल रहा है, ओके 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 ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टावर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मैसेज है गिल्ट का। तो यहाँ पे डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर आप किन्हीं ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं, या आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है, या आपके आसपास शोर बहुत ज़्यादा है, या आपको पर्टिकुलरली किसी चीज़ का गिल्ट है, तो उसे अपने माइंड से निकाल दीजिए।
हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए। यहाँ पे आपको थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव होने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है, अपने अंदर से कनेक्ट हुई है। ये हमारे पास यहाँ पे टर्निंग इन का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपको हीलिंग या और 4 नंबर, यहाँ पे मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम से मुझे दिखाई दिया। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने ध्यान को कहीं और लगाइए, किसी और तरफ लगाइए, अपने आप को इन नेगेटिव एनर्जी से फ्री कीजिए, ठीक है। फ्री कीजिए अपने आप को। अगर किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का गिल्ट है, या किसी पर्सन को लेकर के अगर गिल्ट है, अगर आपको लगता है कि आपने पास्ट में कुछ गलत करा है, किसी के साथ गलत करा है, तो माफ़ी मांगिए। ये माफ़ी आप किसी से फिज़िकली भी मांग सकते हैं, फेस टू फेस, और अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं मांगना चाहते हैं, तो आप आइज़ अपनी क्लोज़ कीजिए, अपने माइंड में उन पर्सन को इन्वोक कीजिए, बुलाइए, ठीक है। उनको प्रेजेंट कीजिए, और वहाँ उनसे आपकी जैसे सॉल, आपकी सॉल से सॉल कनेक्ट होती है ना, सॉल आपकी सॉल से उनकी सॉल कनेक्ट हो रही है, वहाँ आप उनसे माफ़ी मांगिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा फील होता है। आप इस तरीके के गिल्ट से आप बाहर निकल सकते हैं। और यही अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर वो गिल्ट लेकर के चल रहे हैं कि यार किसी ने मेरे साथ इतना बुरा करा था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, किसी ने मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर दिया, या मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों हो गई, उस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, किसी की बोली हुई बात हो सकती है, तो उसको भी आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। इसी वे में ही माफ़ कर सकते हैं आप उस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। देन यहाँ पे द क्रिएटर आपको बोला जा रहा है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इस ऊर्जा में नहीं रहना है आपको, ठीक है। इस ऊर्जा में आपको नहीं रहना है। अपने टर्निंग इन, अपने अंदर जाइए। मैंने आपको क्या बोला अभी मैसेज, जो आपका बाहर का शोर है, अगर आप यहाँ क्लोजअप देखें, यहाँ बहुत सारे जैसे लोग बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इतना शांत है, अपने अंदर से जुड़ा हुआ है, वही लाइट इसके फेस पे भी नज़र आ रही है। तो यही आपको बोला जा रहा है, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपके माइंड में कुछ इस तरह की चीज़ें भरते हों, या नेगेटिव थॉट्स की वजह हों, ठीक है। तो बेसिकली उनसे दूरी बनाइए। यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए आपको बोला जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए, आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा, आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। और ये यहाँ पे द क्रिएटर के साथ, जैसे कि हमारे पास मैसेज था आपकी रीडिंग में कि कुछ डेवलप करना है, या कुछ क्रिएट करना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, या नया सीखने का सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, आप में वो ऊर्जा है, आप में वो पैशन है। ये किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो आप में वो पैशन है, आप उतने कैपेबल हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप ऐसी ऊर्जा में रहेंगे, तब तक आप वो चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है अपने अंदर से जुड़िए। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पे, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ओपन है यहाँ पे, उसकी वाइब्स देख रहे हैं आप कितनी हाई है। तो आपको यहाँ पे अपनी सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, या जहाँ आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ आपके आइडियाज़ काम आते हैं, कुछ नई तरीके के आइडियाज़ आप लाते हैं, ऐसा कुछ जॉब है आपका इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और जितना हो सके अपनी लाइफ में येलो कलर, ब्राइट येलो जो सन का कलर होता है, और ब्राइट ऑरेंज कलर का यूज़ कीजिए। उसी कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाइए, ठीक है। और अपने सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा पे वर्क करने के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है। यस, इसी के साथ ही यहाँ पे गाइडेंस का ही कार्ड है। इसे क्या एक्सप्लेन किया जाए, यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको अब उस गाइडेंस को फॉलो करना है। जैसे ही आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंजेस देखेंगे। पर आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है। अगर आप देखें, ये एंजल हैं,
ये इस लेडी को वो गाइडेंस दे रहे हैं और वो उसके पीछे पीछे जा रही है। समझ रहे हैं आप इसकी बात कि गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आपको डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस दे रही हैं, लेकिन फॉलो आपको करना है, ठीक है। आप फॉलो करते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड है। और इसके साथ ही साथ यहाँ बॉटम ऑफ द डेक द रिबेल की एनर्जी है। तो है कुछ आपके थॉट पैटर्न्स या किसी ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ आप एक बाउंड्रीज आपकी बन गई हैं, ऐसा थॉट पैटर्न आपका बन गया है कि यस आप सिर्फ एक एक कहते हैं ना लिमिटेशंस बना लेनी अपने इर्द गिर्द की, यस यही है या मैं यही कर सकता हूँ या यही कर सकती हूँ। तो यहाँ कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये एक अदर लेवल की चीज़ है, लेकिन कुछ है आपकी लाइफ में जिससे आपको जिससे आपको फ्री होने की ज़रूरत है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या थॉट पैटर्न हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है कोई बुरी, ठीक है। तो बेसिकली उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपनी पावर को यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं, ठीक है। और क्योंकि इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी आपके लिए फ्लाइंग फ्री, आई अनफर्ल माई विंग्स इन फ्लाई। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि इन बंधनों से मुक्त होइए और अपनी सोच का दायरा, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। यहाँ पे हो सकता है आप लोग क्रिएटिव किसी फील्ड में हो, पर्टिकुलरली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध रही हैं, जिस वजह से कि आप मैं कहूँगी खुली तरीके से अपने थॉट्स को मतलब, या मैं कहूँगी अपने एबिलिटीज़ को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, उतना ऊंचा सोच नहीं पा रहे हैं, या उस तरीके से आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी सोच का दायरा बढ़ाने के लिए, और ऐसी किसी जो भी एनर्जी है ना आपकी लाइफ में, जो भी ये एनर्जीज है उससे फ्री होने के लिए, चाहे वो आपका थॉट पैटर्न हो, चाहे आप लोगों की ज़्यादा सुनते हैं या लोगों की बातें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि कोई क्या बोल रहा है आपके लिए क्या नहीं, तो उससे मुक्त हुई। कोई आपको क्या कहता है कि नहीं आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं आप वो नहीं कर सकते हैं, उस एक थॉट पैटर्न से बाहर आइए, किसी की मत सोचिए, आपको खुद को पता है आप क्या कर सकते हैं, तो उसे फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश माई सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में प्लेजर लाइए, ठीक है। उसे उसे खुल कर के जिए, मतलब उसको भी आप इस तरीके से इस ढंग से करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लेडी है, ये घर का ही काम कर रही है, साफ़ सफाई ही कर रही है, पर उसे भी इंजॉय कर रही है। तो बेसिकली आपको अपनी लाइफ को एक तो बहुत हैप्टिक नहीं बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सिंपल लाइफ में विश्वास करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन जो है गाइडेंस दे रहे हैं, और छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ों में खुश रहने के लिए या उसमें खुशी ढूंढने के लिए आपको बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है डिक्लटर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लीनिंग कर रही है ये लेडी। तो आपको अपने अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी बॉन्डेजेस हैं अपने अंदर या अपने बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, उस लेवल पे आपको यहाँ पे डिक्लटर करने की ज़रूरत है। अच्छा देखना है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो कीजिए, ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है। और फोकस करना है कि आपके लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है उस पर फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए अभी हाल फिलहाल। बाकी सब चीज़ों को, लोगों का ध्यान, लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं या लोग क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप फोकस करना उन चीज़ों पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको यही डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए एमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुली रेस्ट कर रही है, मतलब शांत है, सेटिस्फाइड मैं कहूँ, मतलब एक डीपली कनेक्टेड लेडी हर एक चीज़ से, या मैं कहूँगी या अपने अंदर से। तो और ये कार्ड अगर हम देखें तो ये गाइडेंस और टर्निंग इन, जो कि ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टर्निंग इन जो कार्ड है हमारा, जो कि ये अगर हम सिर्फ 4 ऑफ कप्स की बात करें तो वही पर्सन है जो ग्रेटफुल नहीं है अपनी लाइफ में, है ना।
तो यहाँ पे बेसिकली इस कार्ड से आपको क्या बोला जा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। आपको डिवाइन जो गाइड कर रहे हैं या आपको जो मैसेज दे रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। आपको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है, और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करना है, उन्हें निकालना है अपनी लाइफ से, रिलीज करना है अपनी लाइफ से। और आपको बोला जा रहा है आपको घबराना नहीं है, आप डिवाइनली गाइडेड है। ये सब डिवाइनली गाइडेड है, गाइडेंस का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइनली गाइडेड है आप। और आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी, बस आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि उस तरह की एनर्जी भी है कि जितना है, जो कि मैंने अभी आपकी रीडिंग करी है पीछे, जितना है ना उसको लेकर के भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रख रहे हैं, यहाँ मतलब वो ग्रेटफुल फीलिंग में नहीं हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है जितना है ना उसमें ग्रेटफुल रहिए। समझ रहे हैं आप, ग्रेटफुल रहने की कोशिश कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। और गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ वे में जिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको करना क्या है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, रिलीज कीजिए नेगेटिव एनर्जीज को और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। रिलीज करना है आपको, यहाँ से शुरू हुए हम यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो रिलीज कीजिए। यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे अगर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है तो आपके लिए ये जो फेस है मैं कहूँगी आप बहुत इंट्यूटिव है इस समय, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। और जो आपका फेस चल रहा है ना किसी तरीके का कोई ऐसा फेस है आपका कि यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मैं पहली बात तो ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ अगर हम द हाई प्रीस्टेस की बात करें तो ये बहुत ही एक मिस्टिक एनर्जी है, मिस्टिकल, एक खुफिया बोल सकते हैं, या फिर हिडन चीज़ें बहुत हैं इसमें। और आपकी रीडिंग में भी द मून की एनर्जी निकली थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि चीज़ें हिडन हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये आपकी लाइफ में अभी वो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों में आपने यहाँ पे डिसीज़न लेना है, या मैं कहूँगी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना, या फिर वो डिसीज़न मोड जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये 2 की एनर्जी है। तो डिसीज़न लेने का वक्त या किसी ऐसे मोड पर आप हो सकते हैं कि यस जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है कि आपको इस एनर्जी में रहना है या फिर इससे बाहर निकलना है, या इस एनर्जी में आना है और इस एनर्जी में आना है। तो यहाँ पे ये वक्त है आपको डिसीज़न लेने का। क्योंकि आपकी रीडिंग में हमने देखा द वर्ल्ड की एनर्जी आई थी और जस्टिस की भी एनर्जी आई थी। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप अभी उसके बीच में हैं। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों पे, कुछ होता है ना कि हमारे अंदर ही कुछ शेडोज़ होती हैं, सबके अंदर होती हैं, शेडो वर्क करना पड़ता है। तो जब तक आप वो शेडो वर्क नहीं करेंगे, अपनी बैड जो भी ऐसी चीज़ें आप लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, जब तक उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक न्यू फेज़ स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि न्यू फेज़ स्टार्ट ही तभी होगा जब आप ये चीज़ें रिलीज़ करेंगे। क्योंकि उस न्यू फेज़ में ये चीज़ें नहीं जाएंगी, उसमें तो आप एक न्यू पर्सन होंगे, एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत कैसी होती है, बहुत ही ब्राइट, एक उम्मीद के साथ। तो उसमें डिवाइन आपको कह रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर, उस न्यू जर्नी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, इन चीज़ों को रिलीज़ करो। ठीक है, और डिवाइन पे विश्वास करो, सब ठीक होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये जो फेस चल रहा है किसी चीज़ का डिसीज़न, यस डेफिनेटली किसी चीज़ का, पर्टिकुलरली किसी चीज़ का भी डिसीज़न हो सकता है। और ये जो थॉट्स मैं कहूँगी कि आपको पॉजिटिव में रहना है या नेगेटिव में रहना है, ये आपका खुद का डिसीज़न है। ठीक है, तो यहाँ आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, जो डिवाइन गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो यस यही है आपकी रीडिंग एरीज। आई होप आपको इससे कोई मैसेज मिला हो, आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिन के साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्या अच्छा लगा आपको मेरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।